स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन सीरीज़ के पार्ट 23 से, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट एम्ब्रियो. Embryo develops at the micropylar end of the embryo sac where the zygote is situated. तो अगर हम बात करते हैं कि ये एम्ब्रियो डेवलप कहाँ पे होता है, हमें पता है, हमने देखा था चैलिजल पोर होता है, चैलिजल एंड होता है, माइक्रोपाइलर एंड होता है. तो ये एम्ब्रियो कहाँ डेवलप होता है? जो माइक्रोपाइलर एंड होता है एम्ब्रियो सेक का, वहाँ पर. ठीक है, और यहीं पे जाइगोट सिचुएटेड होता है. Most zygote divide only after a certain amount of endosperm is formed. कई बार क्या होता है, जो जाइगोट होता है वो तभी डिवाइड करता है जब थोड़ा सा एंडोस्पर्म फॉर्म हो जाता है. ठीक है, मतलब जाइगोट डिवाइड करेगा एंडोस्पर्म के बनने के बाद. This is an adaptation to provide assured nutrition to the developing embryo. अब ये ऐसा क्यों होता है कि जाइगोट तभी डिवाइड होता है जब एंडियोस्पर्म बन जाता है, ताकि उस जो जाइगोट डिवाइड होगा और एम्ब्रियो बनाएगा उसको प्रॉपर, फिर जो एम्ब्रियो बनेगा उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहे. तो ये किस लिए होता है? ताकि प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाए डेवलपिंग एम्ब्रियो को. Though the seeds differ greatly, the early stages of embryo development are similar in both monocotyledons and dicotyledons. उसने क्या बोला? क्योंकि सीड्स भले ही अलग होते हैं, लेकिन जो अर्ली स्टेजेस होती हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट की, जो स्टार्टिंग में होती है एम्ब्रियो डेवलपमेंट की, एम्ब्रियोजेनी जिसको बोलते हैं, जब एम्ब्रियो स्टार्टिंग में डेवलप कर रहा होता है, वो मोनोकोटिलेडन्स एंड डाइकोटिलेडन्स दोनों में क्या होता है? सेम होता है. फिर से सुनिए, चाहे सीड्स डिफरेंट होते हैं, यानी मोनोकोटिलेडन्स और डाइकोटिलेडन्स सीड्स बहुत अलग होते हैं, लेकिन जो उनकी अर्ली स्टेजेस होती है एम्ब्रियो डेवलपमेंट की, वो काफ़ी सिमिलर होती है. फिगर 2.13 यहाँ पे क्या डिपिक्ट कर रहा है? स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोजेनी इन अ डाइकोटिलेडस एम्ब्रियो. ये दिखा रहा है कि किस तरह से एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है किसके अंदर? डाइकोटिलेडन्स एम्ब्रियो में. द जाइगोट गिव राइज टू द प्रो एम्ब्रियो एंड सब्सिक्वेंटली टू द ग्लोब्यूलर हर्ट शेप्ड एंड मैच्योर एम्ब्रियो. उसने क्या बोला कि ये जो जाइगोट होता है, पहले वो सबसे पहले क्या बनाता है? जाइगोट ने बनाया प्रो एम्ब्रियो, उसके बाद वो बनाता है ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, फिर बनाता है हर्ट शेप्ड एम्ब्रियो एंड मैच्योर एम्ब्रियो. ठीक है, यह सबको एक साथ ही बोल लो कि ये सारी चीज़ें एक ही हो गई, बट किस तरह से वो डेवलप करता है जाइगोट टू एम्ब्रियो वो यहाँ पे बताया गया है. एक टिपिकल डाइकोटिलेडस एम्ब्रियो यहाँ पे दिखाया गया है, कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रॉयनल एक्सिस. इसके अंदर क्या होता है? एक एम्ब्रॉयनल एक्सिस होता है, दो कॉटिलेडन्स होते हैं. ये आपको दिख रहे हैं? वन, मैं आपको एक बार मार्क करके दिखा देती हूँ, ये 1 और ये 2. ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? दो कॉटिलेडन्स होते हैं. ठीक है, एक एम्ब्रॉयनल एक्सिस होता है. द पोर्शन ऑफ एम्ब्रॉयनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडन्स इज एपिक्वाइटल. आप इसको देखोगे तो यहाँ पे दिख नहीं रहा क्लियरली, बट इसने क्या बोला कि थोड़ा सा ऊपर जो होता है वो एपिक्वाइटल होता है. हाइपोक्वाइटल तो दिख रहा है, एपिक्वाइटल नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिखने को मिलेगा. उसके बाद है विच टर्मिनेट विद द प्लूम्यूल और स्टैम टिप. जो प्लूम्यूल या स्टैम टिप पे एंड होगा, तो ये हाइपोक्वाइटल है, तो यहाँ पे एपिक्वाइटल होगा, और ये टर्मिनेट किस पे होगा? प्लूम्यूल पे, ये पर्टिकुलर पोर्शन. उसके बाद द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलेडन्स. वो सिलेंड्रिकल क्वेश्चन मतलब पार्ट जो कॉटिलेडन्स के नीचे आ जाता है, उसको हमने क्या बोला है? हाइपोक्वाइटल. दैट टर्मिनेट एट इट्स लोअर एंड इन द रेडिकल और रूट टिप. ये हाइपोक्वाइटल कहाँ एंड हो रहा है? रेडिकल पे, उसके बाद यहाँ रूट टिप पे. आपको कुछ नहीं करना, ये पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर कि यहाँ पे दो कॉटिलेडन्स हैं, यहाँ प्लूम्यूल है, यहाँ पे हाइपोक्वाइटल है, यहाँ रेडिकल है, और यहाँ रूट कैप है. दैट मच यू नीड टू नो. उसके बाद है द रूट टिप इज कवर्डेड विद अ रूट कैप. जो रूट टिप है वो किससे कवर्डेड है? एक रूट कैप से कवर्डेड है. नाउ एम्ब्रियोज ऑफ मोनिकोटिलेडन्स, यानी मोनिकोटिलेडन्स के जो एम्ब्रियो होते हैं, यहाँ पे बी फिगर में दिखाया है, पोजेसेस ओनली 1 कॉटिलेडन्स. देखो, डाइकोटिलेडन्स के अंदर 2 थे, लेकिन मोनो मतलब सिंगल, जो कॉटिलेडन होगा सिर्फ एक होगा. इन द ग्रास फैमिली द कॉटिलेडन इज कॉल्ड स्क्यूटेलम. जो ग्रास फैमिली होती है उसमें कॉटिलेडम को हम स्क्यूटेलम बोलते हैं, जो एक साइड पे सिचुएटेड होता है एम्ब्रॉयनल एक्सिस के. यानी कि ये क्या होता है? ये देखो, आप देख रहे हो स्क्यूटेलम यहाँ पे दिखाया हुआ है. फिर से बता देती हूँ, जो ग्रास फैमिली होती है उसमें कॉटिलेडन्स बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ये स्क्यूटेलम. और ये स्क्यूटेलम एक साइड पे सिचुएटेड है एम्ब्रॉयनल एक्सिस के. Now, at its lower end, the embryonal axis has the
रेडिकल एंड रूट कैप एनक्लोज्ड इन एन अनडिफरेंशिएट शेथ कॉल्ड कॉलरिजा। यहाँ पे देख लीजिए कॉलरिजा है और ये रेडिकल और रूट कैप है, ऊपर वाला ही स्ट्रक्चर है बट दैट वाज ऑफ डाइकॉट एंड दिस इज ऑफ मोनोकॉट, वो भी ग्रास का, जिसमें जो कॉटिलेडन्स है दैट इज़ वेरी मच सिमिलर टू स्क्यूटैलम। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर बताया जो पोर्शन है एम्ब्रॉयनल एक्सिस का अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटैलम इज एपिकॉइटल। यहाँ पे उसने बता दिया कि जो थोड़ा सा ऊपर का पोर्शन है दैट इज क्या एपिकॉइटल एंड ये दो पोर्शन आप देख रहे हो दिस इज कोलिपिटाइल। नाउ epicoital has a shoot apex and a few leaf primordia enclosed in a hollow foliar structure the chylopatile। ये जो एपिकॉइटल है वो क्या है, उसमें एक थोड़ा सा लीफ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखो इसको इसने बोल दिया दिस इज कोलिपिटाइल। तो आपको यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर में एपिकॉइटल नहीं दिखाया हुआ है, आप नेट पे और देख सकते हो क्लियरली टू सी कि कहाँ पे मिलता है। दूसरी चीज़ ये पूरा स्ट्रक्चर दिखा दिया, एक उसने दिखाया है आपको डाइकॉट जिसमें ये दो कॉटिलेडन्स हैं, फिर एक यहाँ पे ग्रास फैमिली का मोनोकॉट दिखाया है जो आपका क्या है एक ही है और दैट इज स्क्यूटैलम। ठीक है, तो दिस वाज द पार्ट एम्ब्रियो, ये पार्ट 23 था रिप्रोडक्शन सीरीज़ का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको इस पर्टिकुलर सीरीज़ के और पार्ट देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं, वरना मैं प्लेलिस्ट का लिंक पेस्ट कर दूंगी। और दूसरी चीज़ आप डायरेक्टली मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे या फिर होम पेज पे रिप्रोडक्शन सीरीज़ वरना बायोलॉजी सेक्शन के अंदर देख सकते हैं, वहाँ आपको 11th 12th बायोलॉजी का सारा कंटेंट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।